जब हम परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण वचनों को सुनते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हमें बिना जोती हुई भूमि पर बीज नहीं बोना चाहिए, जहां कांटे और ऊंटकटारे घनी तरह से उगाए हैं और अनगिनत तरीकों से उलझे हुए हैं। हमें लगातार अपने कठोर हृदय को उपजाऊ बनाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो हमें इसे जोतना चाहिए। जब हमारे हृदय अच्छी भूमि की तरह सुंदर हो जाते हैं, तो हम 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना सुंदर फल पैदा कर सकते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 9 आयत 18 एक साथ देखें। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाधस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु के समय में अधिकांश लोग उन्हें केवल एक बढ़ई का पुत्र मानते थे और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझते थे जिसका स्तर निम्न था। लेकिन इस स्त्री ने अपने मन में दृढ़ता से विश्वास किया कि यीशु सब कुछ कर सकते हैं और सोचा, यदि मैं उनके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। भले ही सभी मनुष्य बाहरी रूप से एक जैसे थे, लेकिन अदृश्य दुनिया में उनमें से प्रत्येक के पास विश्वास के अलग अलग स्तर थे। उस स्त्री के मन को जानकर, जिसने चुपचाप उनके वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब हम सभी में उस स्त्री के समान हृदय होगा जिसने यीशु के वस्त्र को छुआ था, तो क्या हम 100 गुना या 1000 गुना सुंदर फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे? इसे अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज के रूप में देखा जा सकता है। आइए आयत 23 के साथ जारी रखें। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। इन लोगों का मन वास्तव में अच्छी भूमि के समान है। कोई भी वही कार्य कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने किस मानसिकता के साथ वह कार्य किया। यहाँ इस आयत में 2 अंधे मनुष्य चिल्लाए, कृपया हमारी आंखें खोल दीजिए। कोई भी इस तरह से चिल्ला सकता है, लेकिन हमें जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वह है उनका विश्वास और हृदय। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। मसीह के प्रति उनके विश्वास में किसी भी तरह की भ्रष्टता या गलतियां नहीं थीं। इसलिए जब यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तो उनकी आंखें खुल गईं। अब से हमारे पास भी ऐसे हृदय होने चाहिए, वे हृदय जिनका उत्तर दिया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप और मैं अपने हृदयों से कांटों और ऊंटकटारों को निकाल सकेंगे और अपने हृदय को अच्छी भूमि के समान सुंदर बना सकेंगे, ताकि हम 100 गुना या 1000 गुना सुंदर फल उत्पन्न कर सकें।